तुम्ही हो, तुम्ही सत्य हो, ज्ञान हो, एवं तुम्ही आनंद हो। नमस्कार। आज सितंबर 14 राष्ट्रीय हिंदी दिन। इस समारोह पर सभी को स्वागत करना मेरा दायित्व है। पहले हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर चांदी जी को मैं अपनी ओर से स्कूल की ओर से स्वागत करती हूँ। हर कार्य में हमारे साथ रहने वाले हमारे प्रधान अध्यापिका को आदरपूर्ण मैं अपनी ओर से स्कूल की ओर से स्वागत करती हूँ। हिंदी दिन के संदेश देने के लिए मन लगाए हुए अध्यापक सचिव लीना जी और एसआरजी निर्देशक गिरीन्द्रन जी को मैं अपनी ओर से स्कूल की ओर से स्वागत करती हूँ। इस समारोह पर कार्यक्रम चलाने के लिए तैयार हुए छात्रों और सभी को मैं अपनी ओर से स्कूल की ओर से स्वागत करती हूँ। प्लावोर गवर्नमेंट एचएस की प्रधानाध्यापिका, अध्यापक बंधुओं, विशिष्ट अतिथिगण, प्यारे बच्चों, सबको मेरा विनम्र नमस्कार। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ये अवसर शायद मेरी प्यारी छात्रा सृजा के कारण मिल रही है। मैं बहुत खुश हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि स्कूलों में हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया नहीं जाता, लेकिन आपका स्कूल इसका अपवाद है। शायद सृजा का वहाँ होना इसका एक कारण हो सकता है। जो भी हो, इस समारोह का आयोजन करते हुए आप एक अहम कार्य कर रहे हैं। मित्रों, आप लोग जानते ही होंगे 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत संघ की राजभाषा घोषित की गई। तब से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि 1949 को के बाद 72 वर्ष लगभग अब बीत गए हैं, फिर भी राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। इसका एक कारण यह है कि हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ 30-35 भाषाएं बोली जाती है। हमारे यहाँ काफ़ी साल अंग्रेज़ों का राज भी रहा, इसलिए यहाँ की किसी एक भाषा को राजभाषा या राष्ट्रभाषा बनाना आसान नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या ही हम ले लें तो वो भी 22 है। तो इनमें से हिंदी को क्यों राजभाषा बनाई गई? वो इसलिए कि भारत के बहुत सारे राज्यों में ये बोली जाती है और प्रायः भारत भर के लोग हिंदी समझ सकते हैं। तो आप पूछेंगे कि अंग्रेजी को क्यों हम नहीं बना सकते? देखिए, किसी देश की राजभाषा या राष्ट्रभाषा उसकी अपनी भाषा होनी चाहिए। उसके किसी देश की हमारी सत्ता को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो भारतीय भाषाओं में हिंदी ही इसके लिए सर्वदा योग्य है। हिंदी दिवस मनाते हुए लोगों के मन में, खासकर युवा पीढ़ी के मन में, इस बात को बैठाने की ही कोशिश हम करते हैं। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि
आप सब तीनों भाषाओं में, यानी अपनी मातृभाषा मलयालम में, राष्ट्रभाषा हिंदी में और अंग्रेजी में दक्षता प्राप्त करें। हिंदी दिवस समारोह का आयोजन करते हुए आपने अहम कार्य किया है। आपका लक्ष्य सफल हो, यही मेरी प्रार्थना है। एक बार फिर ये अवसर देने के लिए आपके स्कूल की प्रधानाध्यापिका और अध्यापक बंधुओं, खासकर श्रीजा के प्रति आभार प्रकट करती हुई मैं विदा लेती हूँ। जय हिंदी, जय हिंद। वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तो, आबाद रहे तो। वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझे से। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझे से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तो, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तो। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। आबाद रहे तो, आबाद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, आबाद रहे तो। नमस्ते। आज हिंदी दिवस है। इसी दिवस की महत्व के बारे में आप सब जानते हैं। हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ऐसा क्यों मनाते हैं, आपको मालूम है? ध्यान से सुनिए। 1949 14 सितंबर को हमारे संविधान सभा ने भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी को निर्णय लिया। इसी के दौरान 1953 14 सितंबर से हम हर वर्ष या हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा है। यही नहीं, हम जनवरी 10 को विश्व हिंदी दिवस भी मनाते हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप सब हिंदी दिवस के बारे में आधिकारिक जानकारी प्राप्त कर लीजिए। धन्यवाद। वर्णमाला को सीखा है हमने बचपन के खेलों में, कैसे फूलो इसके दिन हम दुनिया के चमेलों में। ये संस्कृति बनी हुई है, ये आधार जरूरी है, इसमें अवरोध कई बने, इसमें सुधार जरूरी है।
भारत माता के मादे की बिंदी है, राष्ट्रवाद के लिए जरूरी हिंदी है, राष्ट्रवाद के लिए जरूरी हिंदी है। नमस्कार, मेरा नाम है फरहाना आरीन और मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल ब्लाउर की 10वीं कक्षा पर पढ़ रहा हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। उसके पहले आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश भारत अनेक भाषाओं, धर्मों और विभिन्न वेशभूषाओं के होते हुए भी विविधता में एकता का अनुभूत उदाहरण है। भारत के संविधान में हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि के साथ भारतीय गणतंत्र की औपचारिक भाषा माना गया था, जिसका जिक्र 36 जनवरी 1950 को पारित हुई भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 348 में भारतीय सद की राजभाषा के रूप में किया जाता है। इस महत्वपूर्ण निर्णय को हर क्षेत्र में कायम करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम 10 जनवरी को भी विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। हिंदी भारत की अधिकांश जनता की भाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा बनने की योग्यता हिंदी में है। सबसे पहले गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भारत की जनता को आपस में जोड़ने वाले खड़ी है। मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कबीर दास आदि के नाम हिंदी में मशहूर है। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों की उत्साहित करने हेतु पुरस्कार समारोह भी आयोजित किया जाता है। हरिचंद्र जी ने लिखा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल। देश का एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में प्रयोग करना चाहिए। अंग्रेजी भाषा भी सीखनी जरूरी है, लेकिन हमें अपनी राजभाषा हिंदी को नहीं भूलना चाहिए। आज हिंदी भाषा संघर्ष में है। ज्यादा लोग अंग्रेजी पर ही ध्यान देते हैं। कुछ लोग हिंदी भाषा को हीन दृष्टि से देखा जाता है। हर भाषा को अपना एक महत्व होता है। मानव को ज्यादा से ज्यादा भाषाओं सीखना भी चाहिए। भारत की मिट्टी पर जन्म लेकर हमें हिंदी बोलने में शर्म नहीं, गर्व चाहिए। हिंदी देश की शान है। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। हिंदी देश की शान है। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद। പ്രിയമുള്ളവരെ, സെപ്റ്റംബർ 14 ദേശീയ ഹിന്ദി ദിനമായി നാം ആചരിക്കുകയാണല്ലോ. 1949 സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ഭാഷയെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഭാഷയായി സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഭരണഘടനാ സമിതി ഹിന്ദിയെ ഭരണഭാഷയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച തീയതി പിന്നീട് ഹിന്ദി ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നു. ഹിന്ദിയെ ജനകീയ ഭാഷയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒട്ടേറെ സമിതികൾ രാജ്യത്തെമ്പാടും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2 ആഴ്ച നീളുന്ന വിവിധങ്ങളായ ദിനാചരണ പരിപാടികൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. बच्चे गाते हैं भारत गाता है,
भारत चमक चमकते हैं, भारत चमकते हैं, भारतांब जैसे भारत गूंजते हैं, भारत नाचते हैं। जिंदगी मार्ग में, जिंदगी मार्ग में आशा है, आनंद है, विज्ञान है, सुख सुविधा है। आशा है, आनंद है, विज्ञान है, सुख सुविधा है। भारत 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 भारत। सानी पानी पामा पामरी सरी 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 मारी म पामा पनी पनी सा पनी सरी। हमेशा शांति बढ़ाते हमारा भारत माता जी, प्यार सच्चे समत्व चिंदे बढ़ाएंगे हम राष्ट्र में एक साथ गाएंगे हम राष्ट्र में लोग समस्त सुखिन भवन्तु गाएंगे हम राष्ट्र में एक साथ गाएंगे हम राष्ट्र में। चांदी रोशनी पेड़ाते रोज गांधी के राष्ट्र में, गांधी के राष्ट्र में हमारा भारत राष्ट्र में। बापूजी भारत राष्ट्र पिताजी, चाचा नेहरू हमारे दिने दोस्त हैं। ബഹുമാന്യരെ, ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 14 ദേശീയ ഹിന്ദി ദിനം. ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഹിന്ദി ഭാഷ. 1949 സെപ്റ്റംബർ 14 ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലി ഹിന്ദിയെ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി അംഗീകരിച്ചത്. നമ്മുടെ ഭാഷയും സംസ്കാരവും സമ്പന്നമായ പാരമ്പര്യങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമാണല്ലോ. ഹിന്ദി ഇന്ന് ശ്രേഷ്ഠമായ ഭാഷയുടെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്ന് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഭാഷയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക തലത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ധാരണ രൂപപ്പെടുത്താനും നാം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേട്ടും കണ്ടും അനുഭവിച്ചും അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാനും വായനയിലൂടെ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കാനും സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ഭാഷാ പഠനം അർത്ഥവത്താകുന്നത്. അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് ഭാഷാ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും അനുയോജ്യമായ പഠനാനുഭവങ്ങൾ നേടാനും ഹിന്ദി ഭാഷാ പഠനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കഴിയും. ദേശീയ ഹിന്ദി ദിനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. नमस्कार। धर्मवीर भारती का सुंदर कविता टूटा पहिया। मैं मृद का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेम को मत क्या जाने कब इस तुरोह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्या कर गिर जाए। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्ती आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे, तब में रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेम को मत इतिहासों की सामूहिक गति सहसा चोटी पर जाने
पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। धन्यवाद। नमस्कार। राष्ट्रीय हिंदी दिन समारोह पर भाग लिए हुए सभी को धन्यवाद कहकर मेरा दायित्व है। पहले हमारे अतिथि प्रोफेसर चांदी जी को मैं अपनी ओर से स्कूल की ओर से धन्यवाद कहती हूँ। अगला सभी को बात पर रोशनी पेले दे प्रधान अध्यापिका जी को मैं अपनी ओर से स्कूल की ओर से धन्यवाद कहती हूँ। इस समारोह में संदेश देते हुए आदरणीय शिक्षक लीना जी और गिरिंद्रन जी को मैं अपनी ओर से स्कूल की ओर से धन्यवाद कहती हूँ। अगला कार्यक्रम चलाए मेरे छात्रों और दर्शकों को मैं अपनी ओर से स्कूल की ओर से सभी को ओर से धन्यवाद कहकर अपनी वादा समाप्त करती हूँ।